नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबके बचपन का एक बहुत जरूरी हिस्सा रही है, पेंसिल। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक मामूली से दिखने वाली पेंसिल के पीछे एक कितनी बड़ी और दिलचस्प कहानी छिपी हो सकती है? हम में से ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब शायद एक ही होगा, वही लाल और काली धारी वाली पेंसिल। सही कहा ना? ये सिर्फ एक पेंसिल नहीं थी, बल्कि हमारी यादों का, हमारे बचपन का एक हिस्सा बन गई। सोचिए, यही सवाल उन 3 दोस्तों से पूछा गया था जब उन्होंने एक ऐसे बाजार में पेंसिल कंपनी शुरू करने का सपना देखा जहां हर तरफ विदेशी ब्रांड्स का बोलबाला था। लोगों ने मजाक उड़ाया था। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटे से सपने को एक पूरे देश की हकीकत में बदल दिया गया। तो ये कहानी शुरू होती है 1950s के दशक में। आज़ादी के ठीक बाद का भारत, जब ज्यादातर बच्चों के लिए एक अच्छी क्वालिटी की पेंसिल खरीद पाना भी, आप समझिए, एक लग्जरी आइटम हुआ करता था, एक बड़ी बात थी। उस वक्त बाजार का हाल कुछ ऐसा था। हर तरफ जर्मनी, इंग्लैंड और जापान से आने वाली महंगे पेंसिलों का राज था। जो लोकल पेंसिलें थीं वो बहुत ही कमजोर और खराब क्वालिटी की होती थीं। आलम यह था कि मेड इन इंडिया का मतलब ही लोग घटिया माल समझते थे। ज्यादातर बच्चे तो आज भी सरकंडे की कलम और स्याही से ही लिखते थे। और इसी कमी को महसूस किया बीजे संघवी ने। देखिए, पैसों की तंगी की वजह से उन्हें खुद अपना इंजीनियरिंग का सपना छोड़ना पड़ा था। तो उन्होंने ठान लिया कि जो उनके साथ हुआ वो अगली पीढ़ी के साथ नहीं होने देंगे। वो उन्हें अच्छी क्वालिटी वाले और सस्ते औजार मुहैया कराएंगे। लेकिन यहाँ एक बात थी। पेंसिल बनाने की चाहत रखना एक बात है और उसे असलियत में बनाना वो बिल्कुल दूसरी बात। रास्ता आसान नहीं था। सांघवी और उनके दोस्तों रामनाथ मेहरा और मनसुखानी के सामने एक नहीं बल्कि 3 बड़ी चुनौतियां थीं, जैसे 3 बड़े पहाड़ चढ़ने हों। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने हर मुश्किल का हल निकाला। पहला, टेक्नोलॉजी सीखना। इसके लिए वो जर्मनी तक गए। दूसरा, सही लकड़ी खोजना। उन्होंने भारत के जंगलों में घूम घूम कर महंगी विदेशी लकड़ी का एक देसी विकल्प खोज निकाला। और तीसरा, पेंसिल का दिल यानी उसका ग्रेफाइट कोर बनाना। उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो लिखने में स्मूथ भी हो और मजबूत भी। लकड़ी का हल तो मिल गया। महीनों की खोज के बाद उन्हें मिली चिनार की लकड़ी, जो एकदम परफेक्ट थी। लेकिन असली परीक्षा तो अब थी मशीनरी की। इसे कहते हैं असली जुगाड़ टेक्नोलॉजी। पैसे थे नहीं कि विदेशी मशीनें मंगवा सकें, तो उन्होंने लोकल इंजीनियरों के साथ मिलकर विदेशी डिजाइनों को समझकर यानी रिवर्स इंजीनियर करके खुद अपनी मशीनें बना डाली। हाँ, ये तरीका बहुत धीमा था, फ्रस्ट्रेटिंग भी, लेकिन यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता था। और आखिरकार सारी मेहनत रंग लाई। साल 1958 में हिंदुस्तान पेंसिल्स ने अपनी पहली पेशकश नटराज 621 एचबी पेंसिल को बाजार में उतारा। पर यहाँ उन्होंने एक जबरदस्त दांव खेला। उनका प्लान ए था बड़ी दुकानों पर जाना, लेकिन दुकानदारों ने मेड इन इंडिया सुनकर मना कर दिया। तो उन्होंने प्लान बी अपनाया। वो सीधे अपने असली ग्राहकों यानी स्टूडेंट्स के पास गए, स्कूलों और कॉलेजों में फ्री सैंपल बांटे। और बस बच्चों को क्वालिटी इतनी पसंद आई कि बात बन गई। देखते ही देखते 1970 के दशक तक नटराज घर घर में एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। तो अब कंपनी ने एक नई चुनौती पर नजर डाली। एक नया बाजार जीतना था। ये स्ट्रैटेजी कमाल की थी। उन्होंने हर जरूरत के लिए एक ब्रांड बनाया। नटराज जो स्टूडेंट्स के लिए थी, टिकाऊ और सस्ती। और फिर आई अप्सरा जो आर्टिस्ट और प्रोफेशनल्स के लिए थी, एक्स्ट्रा डार्क और स्मूथ। मतलब एक तीर से 2 निशाने। आम बाजार भी उनका और प्रीमियम सेगमेंट भी। और ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि कंपनी वक्त के साथ कैसे बदली। 70 के दशक में अप्सरा आई, फिर एक्सपोर्ट शुरू हुआ। 1991 में जब विदेशी कंपनियां वापस आईं तो इन्होंने रबर, शार्पनर, पेन सब बनाना शुरू कर दिया। और 2000 के दशक में टीवी पर ऐसे विज्ञापन दिए जो सीधे बच्चों और उनके माता पिता के दिलों में उतर गए। और फिर आया इनका मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक, अप्सरा एग्जाम पेंसिल का विज्ञापन, जिसमें दावा किया गया कि साफ लिखावट से 5 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। इस एक लाइन ने ऐसा जादू किया कि बिक्री आसमान छूने लगी। तो जिस छोटे से स्टार्टअप का कभी मजाक उड़ाया गया था, वो हिंदुस्तान पेंसिल्स आज स्टेशनरी की दुनिया का एक बहुत बड़ा, एक अनडिस्प्यूटेड जायंट बन चुका है। और बात सिर्फ बिजनेस की नहीं थी,
दशकों बाद भी 2013 में जब सोशल मीडिया पर उनके स्किन कलर क्रेयॉन को लेकर सवाल उठे तो कंपनी ने तुरंत अपने ग्राहकों की सुनी और उसका नाम बदलकर पीच कर दिया। ये दिखाता है कि वो वक्त के साथ बदलने को हमेशा तैयार रहे। और आज की तारीख में हालत ये है कि भारत के ब्रांडेड स्टेशनरी बाजार का लगभग 2/3 यानी 65% हिस्सा अकेले हिंदुस्तान पेंसिल्स के पास है। ये पैमाना वाकई अविश्वसनीय है। 80 लाख! जरा सोचिए, ये कंपनी हर रोज 80 लाख पेंसिलें बनाती है। ये एक ऐसी प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो अकेले ही पूरे देश की जरूरतें पूरी कर सकती है। तो असल में ये सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं है। नटराज और अप्सरा की कहानी भारत की सामूहिक यादों का हिस्सा है। ये कहानी एक देश की आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की कहानी है। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारे आसपास ऐसी और कौन सी रोजमर्रा की चीजें हैं जिनके पीछे एक पूरे देश की कहानी छिपी हुई है।